ऑन अब्बास साहब, इतने अरसे बाद आप शो में आए हैं तो आपको सर खुशामदीद। और याद है एक वक्त था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उसकी कारकर्दगी को डिफेंड करने आया करते थे, लेकिन अब तो पीटीआई को डिफेंड करना जो है वो काफ़ी मुश्किल बना दिया गया है। तो 2 सालों में तो काया ही पलट गई सर, कि इसको देख के क्या लगता है कि पाकिस्तान की सियासत ऊंट की कल की तरह क्यों हो गई है? और आप समझते हैं कि पीटीआई से भी कुछ ब्लंडर्स हुए हैं? पॉलिटिक्स में गलतियां होती रहती है इंसान से, लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूँ कि हमारी इंटेंशंस कभी भी बुरी नहीं। मैं जब आपके आके वापस डिफेंड करते थे, आप भी एक्नॉलेज करेंगे कि वो जो हमारा माशियावाद बहुत कामयाब, जैसे आपने 19 करोड़ नौकरी का अपने इंट्रोडक्शन में बात की, यकीनन सरकारी लेवल पे तो इसके कोई आदाद शुमार नहीं होंगे कि कितनी नौकरियां होंगी, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके देखें कि फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के हालात है, तो प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां अगर ना हो तो आधी जरूर होगी। वो की वजह से हालात डिफरेंट हो सकते हैं। बट यस, आई एग्री कि 2 साल के अंदर पॉलिटिक्स किधर से किधर पहुंची, बट मुझे फिर भी आज एक सिल्वर लाइनिंग नजर आ रही है एंड आई एम वेरी होपफुल कि इस तमाम तर हालात के बावजूद, जिसके आप भी बगौर डेली आपके टॉक शोज में आप इसके ऊपर बात करती हैं और पाकिस्तान की आवाम समझती है, इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, बल्ले के साथ जो हुआ, खान साहब के साथ जो हुआ, 8 फरवरी का दिन यकीन जानिए, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है ऐसा दिन है कि जिसको शायद कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आप हमसे भला खींच लिया 100 हो जाए, अगर उस दिन शेर और तीर के अलावा जो शख्स जीतेगा, याद रखिए वो इमरान खान के नजरिए पे जीतेगा। उसके पास फाख्ता हो, उसके पास चिमटा हो, हारमोनियम हो, कुछ भी हो जाए, हर शख्स जो इंडिपेंडेंट उससे जीत रहा होगा वो इमरान खान के नजरिए पे। अब 9 फरवरी को सुबह क्या होता है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान की आवाम 8 फरवरी की शाम को 5 बजे अपना फैसला सुना के चली जाएगी। सर लेकिन एक सेकंड, ऑन अब्बास साहब देखें, बड़े अफसोस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है ना सर, वो फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। तो आप ये समझते हैं या आपका ख्याल है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का ना होना, या फिर जो रियासती एक क्रैक डाउन है, सिर्फ उसी को आप इन तमाम चीजों का जिम्मेदार कहेंगे? चूंकि सर देखिए, जो मरकजी लीडरशिप है वो भी तो कोई चीज होती है ना, और आपकी जो इस वक्त मरकजी लीडरशिप है उसके बारे में कहा जा रहा है वो गैर संजीदा है या गैर सियासी या ना तजुर्बेकार है, और अपने अपने हलकों के अंदर ही वो लगे हुए हैं, वहीं उन्हीं को तरजीह दे रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि एक मरकजी कैंपेन के बजाय अगर इस तरह से इलेक्शन मुहिम चलाई जाएगी तो क्या आप लोग इलेक्शन जीत पाएंगे सर? भी बस अगर आप हमें मूरत इल्जाम ठहराएं, बहुत सारी चीजों का थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। आपका जितना अंदाजा आपको प्रॉब्लम्स का है, शायद हमें भी ना, कि कौन सी कैंपेन किधर। यहाँ पे जो इलेक्शन लड़ रहा है कैंडिडेट, वो कैंपेन नहीं कर पा रहा, वो कॉर्नर मीटिंग नहीं कर पा रहा, वो तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लेके निकल पा रहा, फोटो नहीं लगा पा रहा, वो तकरीर में खान साहब का नाम लेने पे वो रैली नहीं निकाल पा रहा। मरकजी लीडरशिप बेचारी कहां से आए? सर आप इतनी रियलिटी बता रहे हैं कि खान साहब ने अवाम को बाहर निकलने की इतवार को कॉल क्यों दी है? कितने लोग निकलेंगे, फिर कौन उसको लीड करेगा, क्या लाहे अमल देंगे आप? अच्छा, ये जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है, इस वक्त कोई नहीं चला रहा, वो पाकिस्तान की आवाम चला रहे हैं। यकीन जानिए, इस वक्त जनूबी पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों में जहां पे किसी का कोई कंसर्न नहीं, आप हर 1 घंटे बाद लोग पीटीआई की ऐप खोलते हैं और चेक करते हैं कि पीटीआई का कैंडिडेट का सिंबल कौन सा है, और फिर वो लोगों को बताते हैं। ये वो कैंपेन है जिसमें शायद आपको लीडर तो नजर ना आए, नजरिया जरूर नजर आ रहा है। यानी कि वो शख्स जो इस वक्त जेल में बैठा है, उसने अपने हिस्से की कैंपेन कर दी है। अब यहाँ पे जल्द से जुलूसों का कोई काम नहीं, घर घर में हर शख्स, हर बहन, बेटी, माँ, हर बुजुर्ग अपने जेल में जो कैंपेन कर रहा है। मुझे नहीं लगता हमें किसी कैंपेन की जरूरत है। यस, प्रॉब्लम्स हमारी जगह पे, मैंने आपको कहा कि हमारे कैंडिडेट को जो हमने किया है वो अपने कैंडिडेट्स के लिए कहा है कि आप अब निकल आइए, अब देखी जाएगी, अब गिरफ्तारी होती है, अब प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इशू है, अब एक दफा अवाम के पास जाके हमें उस शक्ल दिखानी है और अवाम को अपना मंशूर और अपने मसाइल के बारे में बता देना। ठीक है, ऐसा पाकिस्तान के अवाम ने करना है। और अब्बास साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अब सिर्फ 2 जमातों का मुकाबला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस वक्त मैदान में ही नहीं है, इसलिए वो पीटीआई के जो हिमायती याफ्ता आजाद उम्मीदवार है ना, वो कह रहे हैं कि आप जो आपने वोट देना है, देंगे अगर तो वो जाया हो जाएगा या फिर उसका नून लीग को फायदा होगा। तो सर आप समझते हैं कि उसूली तौर पे वो ये दुरुस्त बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कानूनी तौर के ऊपर यकीनन उनको मतलब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन क्या एथिकली ये उनको सूट करता है? मतलब नोइंगली, जैसे कुरैशी साहब ने फरमाया कि अगर कोई आजाद उम्मीदवार जो किसी भी पार्टी का हिमायत याफ्ता ना हो,
जब वो इलेक्शन जीत के असेंबली में जाता है, और पिछली 2018 की असेंबली में इन लोगों की तादाद 10-12 से ज्यादा नहीं थी, और वो आजाद जीत के आए थे। ना वो पीपल्स पार्टी के हमारे हफ्ता थे, ना पीटीआई नून लीग के, वो अपनी कैपेसिटी पे आए थे। उन्होंने जिस तरफ गवर्नमेंट को बंदे देखा उन्होंने ज्वाइन कर लिया। एंड पीटीआई बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारी 140 सीट थी, ऑटोमेटिक ने हमें ज्वाइन किया और हमने 170 के ऊपर नंबर पे पहुंच गए। अब इस वक्त जो आजाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। यानी पाकिस्तान में 900 से ज्यादा सीटों के ऊपर इस वक्त तहरीक इंसाफ सर, आप सारे नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं ऑन अब्बास साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ का रास्ता रोकना है तो फिर पीपल्स पार्टी को वोट दें। आप समझते हैं आपका वोटर पीटीआई का पीपल्स पार्टी की तरफ रागिब होगा? कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। मैंने आपको जैसे पहले कहा, इस वक्त अगर जनूबी पंजाब का सबसे दूर अफ्तादा है, जहां पे लोगों ने ऐप खोल के उम्मीदवार का सिंबल तलाश कर रहे हैं कि इमरान खान की आइडियोलॉजी या खान साहब ने किसको अपना कैंडिडेट या रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया है, वहां वो किसी भी तौर के ऊपर ऐसे आजाद के पीछे नहीं जिसका पीटीआई ना। सो हर शख्स जो इस वक्त पंजाब या पूरे पाकिस्तान में 950 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब की टिकट के ऊपर मुख्तलिफ निशानत पे लड़े। अब जब वो लोग जीत के आते हैं, अब उसको बिलावल भुट्टो जरदारी क्लेम करें या नवाज शरीफ साहब किसी और ताकत की वजह से क्लेम करना शुरू कर दें, तो ये तो फिर जमहूरियत तो ना रही, ये तो जोर जबरदस्ती। यानी कि लोग कहते हैं, देखें आपकी और अक़लियतों की नशिस्त से उठा के ले जाए कोई, आपको ऑन अब्बास साहब मिलनी नहीं है, जाहिर है, तो आप एक मेजॉरिटी तो जाहिर है नहीं होगी ना, फिर आपके पास हुकूमत तो आप नहीं बना सकेंगे, और जाहिर है इसका फायदा नून लीग को हो जाएगा। तो यही पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि मियां साहब को फायदा हो जाएगा। 9 फरवरी को जो लोग हमारे जीतेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में सिंबल लेना था। 9 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे मौजूद है, हमारे लोग जीत के सारे तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती किया जाता है, किसी के साथ कुछ ऐसा किया जाए, किसी के या कुछ ऐसा अबडक्ट कर लिया जाए, तो ये आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। लेकिन ये कायमी नुक्ता भी है ना, चूंकि कुछ नहीं माहिर हैं, वो कहते हैं कि नहीं ज्वाइन कर सकते, कुछ कहते हैं कि वो ज्वाइन कर सकते हैं आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 के तहत। लेकिन ऑन अब्बास साहब, ये भी तो हकीकत है, आप मानेंगे इसको, कि पीटीआई का पंजाब में अगरचे नौजवान वोटर जो है उसकी तादाद ज्यादा है पीटीआई का, लेकिन वो वोटर भी बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के पास गए थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज थे या फिर माजी में पीपल्स पार्टी के वोटर रहे हैं। सर, अब अगर वो वोटर दोबारा पीपल्स पार्टी के पास आता है तो उसका तो फायदा होगा ना फिर पीपल्स पार्टी को, और पीटीआई को नुकसान होगा उसका। मैं किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहूंगा, डिस्ग्रेस करना नहीं चाहूंगा, लेकिन वेरी फ्रैंकली पूरे पंजाब में 141 सीटें हैं, 141। मैं आपको ये बहुत बड़े टॉल क्लेम नहीं करना चाह रहा, पर 5, 7, 8 से ज्यादा पीपल्स पार्टी को सीटें नहीं मिलने लगी टोटल। और एक चीज और, अगर आप फिगर्स की बात कर रही हैं, टोटल इस वक्त पाकिस्तान में वोटर 12.5 करोड़ है, जिसमें से 6.5 करोड़ वो वोटर है जिसकी उम्र 18 से 35 साल है। इसमें से आधी बच्चे और आधे बच्चे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ये जो 35 साल तक का नौजवान है वो इमरान खान के अलावा किसी को वोट कर सकता है? मैंने तो कहा अक्सरियत उन्हीं की तरफ है। बच्चों पे निकल जाइए और पूछिए कि भाई 35 साल के नौजवान, ये बताओ तुम वोट किसको करोगे? तो वो इया का नाबुद या का नस्ताइन कहता है। तो इस सूरत में कोई दूसरा गेट मीटर लाने की जरूरत ही नहीं है। ये रिजल्ट बहुत ज्यादा डिक्लेयर्ड है। पारस के इलेक्शन भी करवा दें 8 फरवरी का, बैलेट पे डालने की जरूरत ही नहीं है। पारस के दिल पे हाथ रखा और लोगों ने बता दिया कि हमने किसको वोट दिया। सर, मैंने ये कहा नहीं सर, सेंस की बात ही कर रहे हैं, और सेंस की बात अभी आपसे भी मैं इसी के ऊपर बात करूंगी। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पंजाब में जो नौजवान वोटर है वो तो कहती है पीटीआई कि वो हमारा ही है।